हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है गुड मॉर्निंग। इसके माना है सुबह बखैर के। ये उस वक्त बोला जाता है जब हम सुबह के वक्त किसी से मिलते हैं या फोन पे बात वगैरह करते हैं, यानी कि ये जुमला सुबह के वक्त बोलने के साथ खास होता है। इसको हम सिर्फ सुबह ही बोलेंगे। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। इस तरीके के जुमलों से पहले या बाद में प्लीज लगा देते हैं। वैसे तो प्लीज के माना होते हैं बराहे करम के, लेकिन इस तरीके के जुमलों में जब प्लीज का इस्तेमाल किया जाता है जुमले की खूबसूरती के लिए और अदब के तौर पर होता है, इसलिए हम प्लीज सिट डाउन का तर्जमा करेंगे सिर्फ बैठ जाइए। अगला जुमला है थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला है हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। ये हम उस वक्त कहते हैं जब हमको किसी का हाल पूछना हो। अगला जुमला है आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। इसी माना के लिए एक और जुमला होता है आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं। और इसके जवाब में बोला जाता है आई एम फीलिंग ग्रेट, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। ये जुमला हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से विदा लेते हैं, यानी कि हमारी बातचीत जब खत्म हो जाती है फिर इसके बाद जब हम चलने लगते हैं तो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं हैव अ नाइस डे। अगला जुमला है एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वैसे तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिए, लेकिन इस तरीके के जुमलों में जब हम एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, बल्कि इस तरीके के जुमलों में हम एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल सिर्फ सामने वाले को मुखातब करने के लिए करते हैं। जैसे कि एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हम पहले उसको मुखातब करेंगे एक्सक्यूज मी बोल करके, फिर उससे अपनी बात कहेंगे कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, ये खूबसूरत दिन है ना। इजंट इट ये असल में इज नॉट इट है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इजंट इट कह देते हैं। जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं कि ये घर खूबसूरत है ना। इसी तरीके से इंग्लिश में भी बोलते हैं, जैसे कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, है ना के लिए हम इंग्लिश में इजंट इट बोलते हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपको कामयाबी की मुबारकबाद। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। व्हाट्स द टाइम, वक्त क्या हुआ है। व्हाट्स असल में व्हाट इज़ है, यानी कि पूरा जुमला इस तरीके से है व्हाट इज़ द टाइम, यानी कि क्या टाइम है। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको व्हाट्स द टाइम बोल देते हैं ताकि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। द वेदर इज नाइस टुडे, आज मौसम अच्छा है। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं। आई लाइक योर आउटफिट, मुझे आपका लिबास पसंद है। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, माफ़ कीजिए मैं समझा नहीं। इट्स प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। जब हम किसी से मिलते हैं और उससे हैंड शेक वगैरह यानी कि हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, तो उस वक्त हम ये बोलते हैं इट्स प्लेजर टू मीट यू। या फिर मुसाफा वगैरह नहीं भी करते हैं और जिस वक्त हम मिलते हैं उस वक्त हम बोलते हैं इट्स प्लेजर टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। प्लीज़ पास मी द बुक, मुझे किताब दे दें। हमने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके के जुमलों में जो प्लीज़ हम पहले या बाद में लगाते हैं वो सिर्फ बात को खूबसूरत बनाने और तहजीब के तौर पर होता है, इनके हकीकी माना मुराद नहीं होते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप इसको दोबारा कह सकते हैं। ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हमसे सामने वाला कोई बात कहे और वो हमें समझ में ना आए, तो हम उससे ये कह सकते हैं कि कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, यानी कि क्या आप ये दोबारा बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम फ़ोन पर किसी से बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें हमको समझ नहीं आती हैं, यानी कि सुनाई नहीं देती हैं ठीक से कि उन्होंने क्या कहा है। तो उस वक्त हम कहते हैं कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, आई डोंट नो द आंसर, मुझे जवाब मालूम नहीं है। इट्स नाइस प्लेस टू विजिट, ये घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। एंजॉय योर मील, खाने का लुत्फ उठाइए।
Can I have a glass of water? क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ? I'll call you later. मैं आपको बाद में कॉल करूँगा. ये असल में I will call you later है, यानी कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा. लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में हम इसको I'll call you later कहते हैं. शॉर्ट फॉर्म में I will को I'll भी पढ़ा जाता है. What's your favorite color? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? इस तरीके की जुमलों में आपको याद रखना है What's your. उसके बाद आप जिस चीज़ के बारे में भी पूछना चाहें उसको आगे जोड़ सकते हैं, जैसे कि What's your favorite book? What's your favorite color? What's your favorite movie? इस तरीके से. यानी कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ इन जुमलों को ही रटें, बल्कि इनका मकसद ये है कि आप ये सीख जाएं कि जुमले कैसे बनते हैं. यानी कि आपको इन जुमलों का कॉन्सेप्ट समझना है. एक जुमले को समझिए और उसके ऊपर बहुत सारे जुमलों को फिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे. क्योंकि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, यानी काफ़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना है, फुल टाइम इंग्लिश बोलना है, तो आपको ये चीज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम. माफ़ कीजिए, मैं आपका नाम भूल गया. कुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़. क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग. ये मेरा पसंदीदा गाना है. आई एम ग्लैड टू सी यू. मुझे आपको देखकर खुशी हुई. ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी से पर्सनली मिलते हैं, यानी फेस टू फेस, आमने सामने मिलते हैं. उस वक्त हम कहते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू. मुझे आपको देखकर खुशी हुई. सॉरी फॉर द मिस्टेक. गलती के लिए माजरत करता हूँ. आई नीड अ फेवर. मुझे एक मदद की ज़रूरत है. व्हाट्स योर फ़ोन नंबर. आपका फ़ोन नंबर क्या है? आई कांट वेट टू सी यू. मैं आपको देखने के लिए बेकरार हूँ. ये जुमला हम उस वक्त बोलते हैं जब कोई हमसे दूर होता है और हमसे फ़ोन वगैरह पे बातें कर रहे होते हैं और उसको बुलाते हैं, तो उस वक्त हम बोलते हैं आई कांट वेट टू सी यू. आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट. माफ़ कीजिए, मैं आपको बीच में परेशान नहीं करना चाहता था. आई एम सॉरी असल में आई एम सॉरी, लेकिन इसको शॉर्ट में आई एम सॉरी भी बोल देते हैं. इसी तरीके से आई डिडंट, ये असल में आई डिड नॉट है, लेकिन इसको शॉर्ट में आई डिडंट बोलते हैं. सॉरी आई हैव टू गो नाउ. माफ़ कीजिए, मुझे अब जाना है. व्हाट्स योर फेवरेट फूड. आपका पसंदीदा खाना क्या है? आई विल बी राइट बैक. मैं अभी वापस आऊँगा. इस जुमले में भी आई विल बी असल में आई विल बी था, लेकिन शॉर्ट में इसको आई विल बी पढ़ दिया जाता है. सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी. माफ़ कीजिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं. आई डोंट असल में आई डू नॉट था, लेकिन शॉर्ट में इसको आई डोंट पढ़ रहे हैं, यानी कि डू नॉट को शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं. आई विल बी देयर इन 5 minutes. मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा. सॉरी आई कांट अटेंड द मीटिंग. माफ़ कीजिए, मैं मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल. मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा. कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई ग्लासेस. क्या आप मेरा चश्मा ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी. आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? कैन यू गिव मी अ राइड टू द एयरपोर्ट. क्या आप मुझे हवाई अड्डे तक पहुंचा सकते हैं? सॉरी आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ. माजरत कीजिए, मेरे पास अभी वक्त नहीं है. व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट. आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आई लेट यू नो व्हेन आई एम रेडी. मैं आपको मुत्तला कर दूंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा. सॉरी आई कांट स्टे फॉर लॉन्ग. माफ़ कीजिए, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता. कैन यू हेल्प मी टू कैरी दीज बैग्स. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन बैग्स को उठाने में? आई विल बी देयर ऑन टाइम. मैं वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊँगा. कैन यू गिव मी अ हैंड. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज. मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा. सॉरी आई कांट अटेंड द इवेंट. माफ़ कीजिए, मैं तकरीब में शिरकत नहीं कर सकता. व्हाट्स योर फेवरेट सीज़न. आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? कैन यू क्लोज द डोर प्लीज़. क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम. सॉरी मैं आपका नाम सुन नहीं पाया. ये जुमला हम उस वक्त बोलते हैं जब सामने वाला हमें अपना नाम बताए तो उसका नाम हमें सुनाई ना दे या हमें समझ ना आए, तो उस वक्त हम बोलते हैं सॉरी आई डिडंट कैच. सॉरी आई कांट मेक अ प्रॉमिस. सॉरी मैं कोई वादा नहीं कर सकता. कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम. क्या आप मेरी इस मसले में कोई मदद कर सकते हैं? तो इस वीडियो में बस इतना ही. अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द